नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हम मानसिंह पढ़ रहे थे और सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें मानसिंह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपसे क्वेश्चन मानसिंह वाले टॉपिक में से किस प्रकार से पूछा जाएगा? वो आपसे मानसिंह से संबंधित कोई युद्ध वगैरह हो, मानसिंह की कोई उपाधि हो, मानसिंह का कोई दरबारी विद्वान हो और अकबर ने मानसिंह को किन किन अभियानों पर भेजा, उनसे संबंधित आपसे जानकारी पूछ सकता है। तो ये आमेर राजवंश के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। संस्थापक जो है वो यहाँ का तेजकरण माना जाता है। दुले राय, ये इसी का ही नाम है। सुंदर था दूल्हे की तरह, इसलिए इसको दुले राय कहते थे। नाम तेजकरण था। और नरवर ग्वालियर से ये आए थे। कोई क्या नरवर से, ग्वालियर से, वहां से आते हैं 1137 ईस्वी में। पहली राजधानी इनकी दौसा होती है राजस्थान में। दूसरी राजधानी थी माची, जिसको अब आप रामगढ़ के नाम से जानते हो। तो दुले राय ने सर्वप्रथम दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया। उसके पश्चात माची के मेणाओं को पराजित कर वहां कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया और माची का नाम रामगढ़ रखा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज है। और अब हम जो आगे मानसिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस में केवल मानसिंह है, बाकी और ऊपर के शासक या कोई आगे का नहीं है। मानसिंह का समय जो है 1589 से 1614 तक माना जाता है। तो मानसिंह का जन्म कब हुआ था? 1550 में हुआ था मौजमाबाद में। यह जयपुर जिले में आता है मौजमाबाद। तो 1550 के अंदर इसका जन्म होता है। देखिए, कुछ लोगों का जन्म है वो आप ध्यान में रखिएगा, जैसे क्योंकि इन सबके आसपास से हुए हैं। एक तो महाराणा प्रताप का जन्म है, वो ध्यान में रखिए 1540। फिर उसके बाद में बीकानेर का राय सिंह, ये आपके सिलेबस में है, राय सिंह पढ़ना है आपको। राय सिंह का जन्म होता है 1541। फिर अकबर, अकबर का जन्म होता है 1542। और फिर मानसिंह की बात करें तो मानसिंह का जन्म होता है 1550। तो आपसे कोई इनका जन्म नहीं पूछा जाएगा, केवल महाराणा प्रताप के जन्म को छोड़ करके बाकी किसी का जन्म आपसे नहीं पूछा जाता। लेकिन थोड़ा सा जब चीजें सन आसपास हैं तो ध्यान में रखने में कोई बुराई नहीं है। यानी अकबर जो है वो महाराणा प्रताप से 2 साल छोटा था उम्र में, और मानसिंह अकबर से छोटा था 8 साल। तो ये चीज थोड़ा सा अच्छा रहता है, ध्यान में रहे आपके। मानसिंह अकबर से पहले, तो ये मैंने आपको बताया 1550 में जन्म होता है। और 1589 में इसका पिता जो है भगवंत दास, उस भगवंत दास की मृत्यु हो जाएगी। तो 1589 से शासक कौन है? मानसिंह। तो कितने वर्ष की आयु में ये राजा बना था खुद? 1589 यानी 60 70 80 89, तो कितने हो गए? 39 साल। यानी मानसिंह जब 39 साल का था तब वो राजगद्दी पर बैठता है। और सही मायने में तो इसका राज तिलक है वो 1590 का ही होता है। तो कई जगह 1590 भी लिखा जाता है, क्योंकि वो नवंबर के आसपास की घटना है जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी भगवंत दास की। और उस वक्त मानसिंह बिहार साइड की तरफ था, तो वहां वो राज्यभिषेक करवाता है, आने में उसको समय लगता है। तो वो राज्यभिषेक भी बताते हैं 1590 के आसपास करवाया था, शुरू के मंथ में कोई। तो ऐसा करके अलग अलग इतिहासकार लिखते हैं, तो ले दे के कई जगह 1590 भी लिख देते हैं सीधा ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी 89 में इसके पिता की मृत्यु होगी थी नवंबर के आसपास। कब तक रहा? 1614 तक। 1614 में मृत्यु हो जाएगी मानसिंह की। और बीकानेर का राय सिंह जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। बीकानेर के राय सिंह की मृत्यु होती है 1612 में। यानी मानसिंह से 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी राय सिंह की। तो 1550 में मौजमाबाद में जन्म होता है। मानसिंह अकबर से पहली बार मिला था 1562 में। जो मैंने आपको बताया था वो सामरा में विवाह होता है अकबर का हरकाबाई के साथ। तो वहां ये जो है मानसिंह की पहली मुलाकात होती है। हालांकि भारमल तो अकबर से पहले मिल चुका था 1556 में ही। और 1562 में फिर मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो अधीनता स्वीकार करेगा और विवाह होगा। मुलाकात तो 1556 में एक बार हो चुकी होती है, लेकिन वो कोई ज्यादा उसका कोई महत्व वैसे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारमल अकबर से पहली बार मिला हो 1562 में, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, तो ध्यान में रखिएगा इसको। थोड़ा सा मानसिंह के बारे में मैं कुछ बेसिक सी चीजें जो है वो आपको बता देता हूं।
फिर आगे नोट से करेंगे, क्योंकि मान सिंह का जो मटेरियल है उसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, फैक्ट ज्यादा है। तो हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र हम वैसे ही पढ़ चुके हैं महाराणा प्रताप के समय। तो बाकी जो है कि इसको कब कहाँ भेजा था, कहाँ गया था, या तो कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो फैक्चुअल ज्यादा है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। 1589 से लेकर के 1614 तक। तो अब मैं आपको एक घटनाक्रम बता रहा हूं। पहले ये देखिएगा, मान सिंह का जन्म हुआ तो कहते हैं कि मौजमाबाद के अंदर जो है इसका जन्म हुआ था। हालांकि आप आगे की बात करें तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो ज्योतिषी थे उन्होंने भारमल को यह कहा कि महाराज आपका जो पौत्र है, क्योंकि भारमल का तो पौत्र ही हो गया ना ये, भारमल का बेटा भगवंत दास और भगवंत दास का बेटा मान सिंह। तो भारमल का पुत्र कौन हो गया, पोता मान सिंह। तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने भारमल को कहा था कि महाराज आपका जो पौत्र है वो शुभ घड़ी में इसका जन्म हुआ है और इसका यश जो है वो चारों ओर फैलेगा, लेकिन आप इसको 12 वर्ष तक अपने से अलग रखें। तो फिर कुछ कहते हैं कि इसको फिर जो भारमल है उसने मौजमाबाद भेज दिया था, जो सांबर है उसके आसपास पड़ता है ये। तो कुछ ऐसे कहते हैं, कई कहते हैं जन्म ही मौजमाबाद में हुआ था। तो ले दे के बात यह है कि नाम आता है मौजमाबाद का। यहां मैं अकबर को बना देता हूं। अब मान सिंह की पहली बार अकबर से मुलाकात जो होती है वो मैंने आपको बताया, सांबर का जो बताया है 1562 में। उस समय अकबर की आयु क्या है, जो 1542, 1552 और 1562, तो अकबर की आयु है उस समय 20 वर्ष। जब भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया तो उस समय अकबर की आयु क्या थी, 20 साल। मान सिंह कितने साल का है, 12 साल का। तो जब शादी वगैरह हो गई, ऐसे ही अकबर का सामना मान सिंह से हुआ। ये जैसे अकबर है, ये सामने मान सिंह आया, 12 साल का बच्चा। लेकिन मान सिंह जो है वो दिखने में जो है वो कैसा था, थोड़ा मोटा सा, थुलथुला सा, श्यामवर्ण यानी थोड़ा सांवला वैसे, और बेडोला शरीर का, मतलब ऐसे लिखा मिलता है कि बेडोल शरीर का था, मतलब मोटा सा ऐसे अजीब सा था। तो अकबर को थोड़ा इसको देख के हंसी आ गई और अकबर मजाक भी बहुत करता था। बहुत मजाक करता था। वैसे आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो थोड़ा डिटेल में, जब किसी के व्यक्तित्व संबंधित चीजें जब आप पढ़ने लगते हो तो मजाक खूब करता था ये। अकबर ने इसको देख के हंसी आ गई अकबर को, और अकबर बोला इस मान सिंह से, कह अरे मान सिंह, कह जी हुजूर, जब खुदा के यहां नूर बंट रहा था, नूर क्या होता है, सुंदरता, खूबसूरती, तब क्या तुम हाजिर नहीं हुए थे। अब आपको मान लो कोई घर का कोई आदमी है या कोई आपको आपका रिश्तेदार आया हुआ हो, आपकी आयु 12 साल हो और वो आपको ये कह दे कि तू तो सुनो को नहीं रे, कि तू सुंदर नहीं है। क्यों नहीं, अरे तू तो सुंदर नहीं है, कैसे हो रखा है। तो आप क्या करोगे, नाराज हो जाओगे और जाके अपनी मम्मी को शिकायत कर दोगे, मेरे को है ना इसने ऐसा बोला कि मैं सुंदर नहीं हूं। मां मैं सुंदर नहीं हूं क्या। तो मां को तो अपना बच्चा हमेशा अच्छा लगता है, चाहे वो साउथ अफ्रीका वाले हो और चाहे भारत के हो। माँ को सब बच्चे प्यारे लगते हैं, तो माँ यही कहेगी नहीं नहीं बेटा तू बहुत ही सुनो है, तू बहुत सुंदर है। मान सिंह ने क्या जवाब दिया वापस अकबर को, विनम्रता के साथ। इसने जो जवाब दिया था उसके इसके एक जवाब ने मान सिंह की पूरे जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया था। मान सिंह विनम्रता के साथ अकबर को कहता है कि हुजूर, जब नूर बंटा उस समय मैं खुदा की इबादत में था। यानी मैं खुदा की क्या कर रहा था, पूजा कर रहा था, इबादत में था। लेकिन जब उदारता और वीरता बंट रही थी तब मैं नूर के बदले में इन्हीं दो चीजों को मांग लाया। सो मांगने वाले को जवाब और शत्रु को पीठ कभी नहीं देता हूं। तो अब एक 12 साल के बच्चे से ऐसे जवाब की आशा आपने भी नहीं सोचा होगा कि क्या इस तरह का जवाब मान सिंह देगा। और अकबर की तो आंखें खुली की खुली रह गई। अकबर बहुत खुश होता है और क्या कहता है मान सिंह को कि मान सिंह,
तुमको खुदा ने मेरे दुश्मनों को मारने के लिए पैदा किया है, तुम मेरे साथ चलो। और वो दिन था, और उसके बाद 1605 तक जब अकबर मरता है, तब तक तो ये अकबर के साथ था ही था, और बाद में इसकी खुद की मृत्यु 1614 में होती है। तो अकबर ने क्या चीज नोटिस की? विनम्रता है, बड़े ही विनम्र तरीके से, धैर्यवान है। ऐसा जवाब तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि इस तरह का जवाब कोई बना सके। तो पेशेंस के साथ में उसने आराम से जवाब दिया, और निडर है, क्योंकि इसके दादाजी यानी बहरमल है, वो अधीनता स्वीकार कर चुका है अकबर की। तो बहुत बड़ा आदमी, जैसे मान लो अब आपके पास में, आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप कभी अपने घर गए और उस पूरे जिले का जो मालिक यानी जिला कलेक्टर वो अचानक आपके घर पे आ जाए, तो स्वभावतः एक सामान्य चीज ये है कि आपको उस आदमी से बात करने में शंका आएगी। आप दिल खोल करके उससे बात नहीं कर पाएंगे, खुल करके बात नहीं कर पाएंगे आप। एक बहुत बड़ा व्यक्ति जब पास में बैठा हो तो होता नहीं, लेकिन उस समय इतना बड़ा बादशाह और एक बच्चा जब इस तरह से जवाब दिया, तो अकबर का, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही चीज समझाई थी कि अकबर दूरदर्शी था। वो इंसानों की परख करना जानता था कि किस में कितना दम है। वो समझ गया ये बच्चा है, इसको कुछ और चीजें सिखाने की जरूरत है, और ये पूरी जिंदगी भर मेरे काम आएगा। और यही हुआ, वो मान सिंह को अपने साथ लेके जाता है। तो ये एक सामान्य परिचय है मान सिंह का। इसके बाद में देखिएगा, इसका जो पिता है भगवंत दास, तो इसके पिता की मृत्यु, उस वक्त इसके पिता भगवंत दास को लाहौर में भेज रखा था अकबर ने, और 1589 के आसपास, जो नवंबर का महीना था, 1589 नवंबर में इसके पिता का जो निधन हो गया लाहौर में। और उस समय मान सिंह कहां पर था? यह था बिहार में, मान सिंह। तो जब पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है तो यह आमेर के लिए रवाना होता है, और उससे कहते हैं कि पटना के अंदर ही, ये जनवरी 1590 में, चूंकि अब पटना ये ऐसा तो है नहीं कि बिहार से आमेर बिल्कुल ही, कहां आमेर है और कहां वो बिहार है। आप भारत का नक्शा जब देखिएगा तो उसमें आप देखिए, ये रहा आमेर, यहां पर ये आमेर है जयपुर में, ये रहा बिहार पटना, ये देखिएगा। तो कितना दूर है? ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी उठाई रहेगा चलो भाई, साधन एक ही चीज होते थे उस टाइम, घोड़े। तो घोड़े से तो आएगा, तब आएगा ना यहाँ पे, ऐसा थोड़ी उड़ के हवाई जहाज से फटाफट यहां पे आ गया। तो कितने किलोमीटर की दूरी है भाई, और जो रास्ते होते थे उन्हीं से आएगा यहां पर। तो कहते हैं कि उस समय जनवरी 1590 के आसपास जो है, ये पटना के अंदर, ये आपसे कभी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, मान सिंह का राज्याभिषेक कहां हो जाता है? तो पटना के अंदर ही ये अपना राज तिलक करवा लेता है। कब की बात है? जनवरी 1590। इसलिए मैंने आपको कहा था कई जगह मान सिंह का शासनकाल 1590 भी आ जाता है, लेकिन चूंकि पिता की मृत्यु नवंबर में ही हो गई थी, तो आप मान सिंह को 89 से ही मानिए, भले ही राज्याभिषेक बाद में हुआ हो। और जब ये राजा बनता है 39 साल की आयु में, तो अकबर इसको 5000 का मनसब देता है। मनसब मैंने आपको बता दिया, एक पद होता था, यानी इसमें दो चीजें होती थी, एक तो जात और सवार, यानी पैदल और घुड़सवार, पैदल सैनिक और घुड़सवार। तो एक व्यक्ति के अंडर में कितने जात कितने सवार हैं, तो उससे उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे वही बात है कि कोई कहे साहब आप क्या हो? कि मैं तो थर्ड ग्रेड टीचर हूं। आप क्या हो? सेकंड ग्रेड। आप क्या हो? मैं फर्स्ट ग्रेड। आप क्या हो? मैं व्याख्याता हूं, कॉलेज व्याख्याता। तो उसे पता चलता है ना कि अच्छा ये व्यक्ति किस पद पे है। तो वैसे ही मनसब पद होता था, कोई 1000 का मनसबदार होता था, कोई 2000 का, कोई 3000 का, या कोई 2500 का, या कोई 5000 का। 5000 से ऊपर तो विरले लोगों को ही मिलता था। तो मान सिंह को 5000 का मनसबदार बना करके और अकबर इसको सम्मानित करता है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी जो चीजें हैं वो मान सिंह के बारे में बता दी। फिर मान सिंह का जो जीवन काल है, आप उसको 3 भागों में बांट सकते हो। पहला काल जो है मान सिंह के जीवन का, वो है किसके रूप में? एक राजकुमार के रूप में।
यानी जब तक इसका पापा जो है वो जिंदा है, पापा दादा वो सब जो अभी तक जिंदा हैं। तो राजकुमार के रूप में आप देखें तो आपको मैंने बताया 1562 ईस्वी के अंदर ही ये अकबर के साथ ही चला गया था, और 1589 तक ये राजकुमार के रूप में ही है। 1562 के बाद में तो इसका जैसे दादा, इसका पिता, वो भी बाद में बनेगा, लेकिन मान सिंह तो एक राजकुमार के रूप में ही है। तो 1562 से लेकर के 89 तक जो इसके जीवन का कार्यकाल है वो एक राजकुमार के रूप में क्या क्या किया, क्योंकि उस वक्त आमेर का ये शासक नहीं बना है। 1589 में जब इसके पिता की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद में जो दूसरा कार्यकाल आता है वो आप मान लीजिए 1590 से लेकर के और 1605। 1605 क्यों? 1605 में मृत्यु हुई थी अकबर की, तो वो दूसरा समय हो गया इसका। यानी जब ये राजा बन जाता है, और राजा बनने से लेकर के और 1605 तक यानी अकबर की मृत्यु तक। और इसके बाद में तीसरा समय जो है वो है 1605 से लेकर के 1614 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी, उसके बाद जहांगीर शासक बनता है। और तो बाकी इसके जो दोनों समय हैं, पहला और दूसरा, वो सब बहुत अच्छे रहे। दूसरा समय भी बहुत शानदार रहा, बहुत जबरदस्त समय था। लेकिन तीसरा जो ये समय है 5 से 14 वाला, ये मान सिंह के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और क्योंकि देखिए मान सिंह का जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, हालांकि इसके अकबर के समय की बात है, इसके कई जो पुत्र थे, ये बंगाल की तरफ गया था तो वहां कई पुत्रों का इसका निधन हो जाता है। 2 बेटे पहले एक साथ मर गए, और बाद के अंदर इसका एक प्रिय बेटा था जगत सिंह, उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से मान सिंह बहुत ज्यादा टूट गया था, तो बीमार वगैरह भी मान सिंह रहने लग गया। इसने अकबर को कहा था कि साहब मुझे अजमेर भेज दो, मैं वहां से कंट्रोल कर लूंगा यहाँ को, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकता। तो अकबर ने इसको भेज भी दिया था वापस अजमेर कि तू ठीक है अजमेर आजा, कोई दिक्कत नहीं, अजमेर या आमेर आजा और तू सारा यहां से संभाल ले। तो वो अकबर के समय तक फिर भी इसका ठीक था, लेकिन चूंकि जो जहांगीर है वो इस मान सिंह पर पूरी तरह फेत नहीं करता था। भाई आप देखेंगे कि 5 से 14 वाला जो समय है ये अच्छा क्यों नहीं रहा मान सिंह के लिए, क्योंकि जहांगीर जो है अकबर का पुत्र, वो मान सिंह पे विश्वास नहीं करता था। पिता विश्वास करता था जहांगीर का यानी अकबर, लेकिन ये जहांगीर नहीं करता था। उसके कई रीजन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि जहांगीर का, जैसे अकबर ने अपने विवाह तो किए कि राजपूताना में, अपने बेटे जहांगीर के भी खूब विवाह करवाए थे, धाप के शादी की जहांगीर ने। नेचुरल रूप से जहांगीर का अगर आप व्यक्तित्व देखो तो सुरा और सुंदरी का दास है ये। सुरा का मतलब शराब, जब देखो लाओ ड्रिंक, जब देखो ड्रिंक लाओ। सुंदरियां दिखे नृत्य प्रस्तुत करो, नृत्य प्रस्तुत करो। सारे दिन महिलाओं में बीच में रहना, शराब पीते रहना, और इतना ही नहीं नशेड़ी और था भयंकर, यानी अफीमची बहुत खतरनाक था। तो शरीर भी इसका बीमार से ही रहता था जहांगीर का। तो ऐसी इसी सोचने की बुद्धि थी। अपने पिता के खिलाफ इसने जीवित रहते ही विद्रोह कर दिया था इसने, जहांगीर ने कहा यार बाप तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। और राजकुमारों को देखिए, हिंदू राजपूतों में एक सिस्टम था, हिंदू शासकों में, कि पिता के बाद जो बड़ा बेटा होता था वो शासक बनता था। लेकिन मुगलों के अंदर तो ये व्यवस्था नहीं थी। मुगलों में तो ये था कि अगर राजकुमार कई हैं तो वो आपस में जो है वो युद्ध करते थे, लड़ते थे, और उनमें जो विजित होता था वो राजा बनता था। लेकिन अकबर के तो अब ये जहांगीर था ये, और जहांगीर को भी भड़काने वाले लोग बहुत थे। तो जहांगीर ने भी जीते जी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन अकबर ने इसको माफ कर दिया था। और लेकिन इसको पिता के मरने का वेट ही नहीं हो रहा कि यार ये बाप मरे ही नहीं। तो जहांगीर एक नशेड़ी था, नशे में रहता था, और युद्ध करने से इसको लगता था डर। ये इतिहासकार लिखते हैं कि जहांगीर को युद्ध करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको ऐसे आता ना कि तेरे को युद्ध में जाना है, अरे अरे नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है, तो मुझे तो पिला दो बस, या फिर जो नर्तकियां हैं मुझे उनका डांस दिखा दो। हरम में ही सारे दिन पड़े रहता था ये। हरम क्या होता था? जो रानियां दासियां जहां रहती थी वहीं पड़ा रहता था सारे दिन। तो अकबर को एक चिंता खाई जाती थी कि मेरे बाद में इस साम्राज्य को, इतना विशाल का साम्राज्य, कहां अफगानिस्तान पड़ा है, वहां से लेके बांग्लादेश, कहां ऊपर नॉर्थ से लेके पूरा दक्षिण, मान लीजिए दक्षिण एक तरह से इसका,
हालांकि दक्षिण वैसे नहीं कि पूरी तरह से इसका विजित या वैसे, लेकिन मान ही लीजिए आप एक तरह से पूरे भारत का ही मालिक है ये, तो इसको चिंता खाई जाती थी। तो अब जहांगीर के कुछ विवाह होते हैं, मैं उसमें से कुछ विवाह का जिक्र कर रहा हूं आपको। ये तो आमेर है और यहां है जोधपुर। तो जहांगीर के जो विवाह होते हैं उसमें एक विवाह यह भी था कि जो भगवंत दास था, अब ये विवाह का मैं आपको कहानी बता देता हूं, सारी कहानी क्या है, क्योंकि फैक्ट तो पढ़ना कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये कहानी समझ में नहीं आएगी कि क्या ये है, क्या सारी चीजें की जो जड़ है वो क्या है। देखिए भारमल जो है इसका बेटा है भगवंत दास, भगवंत दास का बेटा है मान सिंह, अब मान सिंह का बेटा है जगत सिंह। जो मान सिंह के तो कई बेटे थे, लेकिन मान सिंह ने भी बहुत शादियां की थी साहब, बहुत शादियां थी इसकी। तो जगत सिंह जहां जाता तो एक दो ब्याह करके ही आता था ये। कहते हैं कि मान सिंह ने लगभग 65-66 के आसपास जीवन में युद्ध किए थे, लगभग 67 युद्धों का ऐसे आता है जिक्र कि छोटे बड़े मिला करके, और कुल 67 युद्ध किए थे मान सिंह ने, और उसमें लगभग उसको विजय प्राप्त हुई सभी के अंदर ही। इधर मैं लिख देता हूं अकबर, और अकबर का पुत्र है जहांगीर। अब इस भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई, तो हरकाबाई एक तरह से भगवंत दास की क्या लगी, बहन ही लगी। भाई भारमल की बेटी है और बेटा भगवंत दास है, तो हरकाबाई भगवंत दास बहन भाई है। एक मूवी आई थी जोधा अकबर, कौन सी, ऋतिक और ऐश्वर्या राय वाली, तो वो आपने मूवी नहीं देखी है तो हालांकि वो फैक्ट तो गलत है कि जोधा अकबर की वाइफ का नाम था, वो तो बिल्कुल गलत फैक्ट है, वो तो इन्होंने बना दिया इतिहासकारों ने, वो अभी मैं बताऊंगा क्या सच है उसमें, लेकिन वो मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, काफी सारी बातें तो सही है तो आपको सीखने को मिलता है। हरकाबाई का विवाह होता है अकबर के साथ, और जब हरकाबाई का अकबर के साथ विवाह हुआ तो अकबर और हरकाबाई की संतान है जहांगीर। यानी भारमल का दोहिता हो गया जहांगीर, दोहिता हो गया, और जहांगीर के नाना जी का क्या नाम है, भारमल। अब इतनी चीज तो आप समझ गए। इसके बाद भविष्य में जो भगवंत दास है, भगवंत दास अपनी बेटी मानीबाई, अपनी बेटी मानीबाई का विवाह कर देता है जहांगीर के साथ। अब आपके दिमाग में होचपोच हो जाएगी कि ऐसे कैसे विवाह हो गए, ये राजनीतिक विवाह थे और ये कर देते थे। भगवंत दास ने अपनी बेटी मानीबाई का विवाह है, जो एक तरह से मान सिंह की क्या लगी, बहनी लगी मानीबाई, जब भगवंत दास की बेटी है तो इनकी भी कई रानियां होती थी, कईयों की संतानें होती थी, तो ये जरूर नहीं कि सगे भाई बहन ही होते थे सारे, भाई आपस में कई ये थे, वैसे कई रानियां कई संतानें, लेकिन जो रिश्ता था बहन भाई का तो वो तो है ही, भले ये किसी की रानी से उत्पन्न संतान हो। तो भगवंत दास ने अपनी बेटी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया था। इस मानीबाई और जहांगीर की जो संतान थी उसका नाम था खुसरो। मानीबाई और जहांगीर की संतान का नाम है खुसरो। और मानीबाई इस जहांगीर की शराब की, रफीमची की आदतों से इतना परेशान हो गई थी, इस मानीबाई ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर रही थी कि मेरा पति तो सुधरता नहीं है, मैं इससे परेशान हो गई हूं। अब जहांगीर का और विवाह में से एक विवाह और आता है महत्वपूर्ण, जोधपुर का जो था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह था, दरअसल ये चंद्रसेन का बड़ा भाई है, ये मालदेव का बेटा। तो मोटा राजा उदय सिंह को चूंकि बाद में जो है अकबर ने यहां का राजा स्वीकार कर लिया था, और मोटा राजा उदय सिंह ने तो कोई संघर्ष किया भी नहीं अकबर के साथ, ये तो पहले ही चला गया था इसके पास। तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किया था किसके साथ, जहांगीर के साथ। और जैसे जो, चूंकि मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधपुर की थी, इसलिए इसकी बेटी को जोधाबाई भी कहते थे। तो हकीकत के अंदर जो जोधाबाई नाम आता है वो मारवाड़ की राजकुमारी थी, जो कि जहांगीर की वाइफ थी। अकबर के साथ में जोधाबाई जो कई पत्नी बता देते हैं, बिल्कुल गलत फैक्ट है, दूर दूर तक कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कहीं नाम फेमस हो गया और लोगों ने फिल्म विल्म बना दी, जबकि वो फैक्ट बिल्कुल गलत है। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी का नाम है, चूंकि वो जोधपुर की थी और जोधपुर की होने के कारण इसको जोधाबाई कहते थे। तो जोधाबाई और इस जहांगीर की जो संतान है उसका नाम है खुर्रम, और खुर्रम ही भविष्य का बनेगा शाहजहां।
ये खुर्रम ही जो है, ये जब राजा बनेगा तब मुगल बादशाह किस नाम से बनेगा? शाहजहां के नाम से। तो अब अकबर जो है उसको, चूंकि अकबर और मान सिंह की अच्छी बनती थी, मान सिंह बहुत ज्यादा विश्वास करता था। देखिए, अकबर ने मान सिंह के अंदर केवल प्रशासनिक गुण ही नहीं देखे, एक व्यवस्थापक के गुण ही नहीं देखे, एक अच्छे मित्र के रूप में भी वो गुण देखता था इसके। यानी अपना जो खाली समय है, जब अकबर इससे कोई काम वाम की बात नहीं करता था, उस टाइम भी अकबर मान सिंह से आराम से बैठ के बातें करता था। तो आप समझ लीजिए कि कितने अच्छे संबंध थे अकबर के साथ। तो चूंकि अकबर मान सिंह के प्रति रुझान अधिक है, और चूंकि आमेर के शासकों के लिए रुझान अधिक है, और खुसरो के अंदर जो खुसरो है अकबर को सही लगता था, तो अकबर अपने बाद जहांगीर की जगह सीधा अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करना चाहता था? खुसरो को। और यही चीज जहांगीर को मुश्किल लग रही, ये चीज करी थी परेशान कि यार मेरे बाद में ये तो दिक्कत करेगा, ये तो मेरा बेटा है उसको बना रहा है, मेरा नंबर ही नहीं है। एक तो कब से वेट कर रहा हूं, ऊपर से बेटे मेरे जिंदा रहते ही कह रहे हैं कि मेरा बेटा है वो मुगल सम्राट बनेगा, मेरा तो कोई नाम ही नहीं बीच में। तो फिर आपस में इस तरह से जो है, इसलिए जहांगीर इस मान सिंह से चिढ़ होती थी, इससे चिढ़ता था कि भाई तू, और मान सिंह ने भी अकबर को वादा किया था, ठीक है मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और जो खुसरो है उसको बना दूंगा। लेकिन जहांगीर फिर बाद में, जब अकबर के मरने के बाद जो संघर्ष होगा उत्तराधिकार, उसमें कुछ ही समय में जहांगीर है सबको हटा देगा, और ये खुसरो वुसरो और ये सब अंधे बंदे इसने करवा दिया इनको, और अपनी गद्दी पर बैठ गया। तो खुसरो नहीं बन पाया, और बाद में भविष्य के अंदर जो है, जब जहांगीर मरेगा तब मुगल सम्राट जो है वो कौन बनेगा? खुर्रम, जो कि जहांगीर का बेटा है, और खुर्रम भी भविष्य में शाहजहां के नाम से बनेगा, जिसने ताजमहल बनाया। तो शाहजहां के नाना जी का क्या नाम हो गया? मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह का दोहिता है शाहजहां। तो शाहजहां का ननियाल क्या है? जोधपुर है शाहजहां का ननियाल जो है। तो और फिर मान सिंह से जैसे जहांगीर नाराज हो गया था, तो मान सिंह ने जहांगीर को खुश करने के लिए, बाद में एक जगह जिक्र आता है कि मान सिंह ने अपने बेटे जगत सिंह की कोई बेटी थी, यानी अपनी पोती का विवाह भी इसने कर दिया था जहांगीर के साथ, ताकि ये खुश हो जाए। और जहांगीर एक बार खुश हो भी गया था। तो ऐसे करके, अब इनमें ज्यादा उलझोगे तो आपको कहोगे यार कौन किससे ब्याह हुआ, कौन किसका क्या लगा, तो आपका दिमाग होच पोच हो जाएगा। लेकिन ले दे के बाद यह है कि मान सिंह जो है उसका समय 1605 के बाद सही नहीं रहता। मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि जहांगीर क्यों उस पर अविश्वास करता था, और यही चीज मान सिंह को जो बहुत ज्यादा परेशान करती थी, क्योंकि मान सिंह ने पूरी उम्र ईमानदारी से काम किया था, स्वाभिमान के साथ काम किया था, और अकबर ने इसको सम्मान भी बहुत दिया था, लेकिन जहांगीर से वो सम्मान नहीं मिला। फिर धीरे धीरे ये बीमार भी होता गया, और दक्षिण के अंदर एक जगह पड़ती है एलिचपुर, तो एलिचपुर के अंदर ही 1614 में मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। और सारे इतिहासकार जो है वो मान सिंह की बहुत तारीफ करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इसको। मान सिंह का राज्याभिषेक कहां होता है? पटना में। मान सिंह 1569 में रणथंभौर अभियान में था। यहां एक घटनाक्रम आता है कि अकबर ने मान सिंह की प्रतिभा कहां देखी। देखिए 1562 में तो ये गया ही था जब 12 साल का था, तो 12 से 69 कितने साल हो गए? जो है 7 और 2 9, तो 12 और 7 कितने हो गए? 19 साल। तो उस समय मान सिंह लगभग 19 साल के आसपास का आयु था जब अकबर ने रणथंभौर अभियान किया था। अब क्या है, अकबर जीत नहीं पा रहा था, लगभग 6 महीने हो गए थे, और घेरा डाले जो है वो इसमें बैठा था। चूंकि ये जो सुरजनहाड़ा था बूंदी वाला, तो कहते हैं उसी का ही जो है वो इस पे था उस टाइम, जो क्या कहते हैं अधिकार, रणथंभौर पे जो है सुरजनहाड़ा का था, बूंदी वाले का। तो वो अकबर सफल हो नहीं रहा था, समय लग रहा था, 6 महीने घेरा डाले हो गए थे। लेकिन बात यह है कि और धीरे धीरे वैसे कब्जा होने में सफल हो भी रहा था, अब जैसे जैसे समय निकल रहा था, लेकिन उसको फटाफट काम चाहिए था। तो अकबर के कुछ समझ में नहीं आया करे क्या। तो अकबर ने कहा कि भाई साहब दीवारों को उड़ा दो, ये कर दो, और कुछ दीवारें उड़ाई। लेकिन फिर मान सिंह ने कहा साहब आप मेरी बात सुनो, 1 मिनट जो मैं कह रहा हूं एक बार मेरी सुन के देख लो। अकबर ने कहा बोल। कहा एक काम करो, मैं सुरजनहाड़ा से मिलता हूं, आप मेरे साथ चलना। अकबर ने कहा मैं साथ चलूंगा दुर्ग के अंदर? का चलोगे एक प्योन के रूप में, जैसे एक नौकर होता है
तो जैसे कई मेरे साथ में जाएंगे, उसमें आप भी उस तरह का कपड़े पहन लो और आप साथ चलो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम ये तो था नहीं फेसबुक कि किसी ने सर्च किया अकबर बादशाह, ये लो अकबर की आईडी आ गई, अच्छा अच्छा आज अकबर ने ये फोटो डाली है, अच्छा अकबर ऐसा दिखता है, ऐसा तो था नहीं भाई। कहां इनकी जो वो दिखती थी शक्लें, वो अकबर मान सिंह के साथ एक अर्दली बनके, एक प्योन बनके, एक नौकर बनके अकबर चला जाता है। और मान सिंह जो है वो सुरजन हाडा को समझाने बुझाने की कोशिश करता है, वो पहले नहीं मानता, फिर उसको ये कहता है कि मेरे साथ जो मेरे काम करने वाले कई आए हैं, जो अर्दली आए हैं, उसमें एक अर्दली दरअसल अकबर बादशाह है, वो खुद एक अर्दली के रूप में आपके पास में आया है। तो वो हैरान रह जाता है, फिर वो अकबर को बुलाता है जो कि अर्दली के भेष में होता है। तो फिर सुरजन हाडा इस तरह से अकबर को भेष में देख करके, और उसके मन में जो एक वो था संघर्ष वाला, वो चीज खत्म हो जाती है कि यार इतना बड़ा बादशाह है और ये खुद इस तरह के भेष में मेरे पास है, तो वो वहीं उसको संधि कर लेता है, उसकी अधीनता मान लेता है कि साहब मुझे आप जैसे आदमी के जो नियंत्रण में आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उसी समय वो अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसमें देखिए किसी की बेइज्जती भी नहीं हुई, जो सुरजन हाडा का कोई अपमान भी नहीं हुआ, और जो काम था वो भी हो गया, अकबर जो था उसका हो भी गया अधिकार, उस सामने वाले सुरजन हाडा ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां मान सिंह की आप देखते हो। अकबर ने कहा यार तू बड़ा आदमी तो जोरदार है। मान सिंह ने कहा मैंने आपको पहला ही कहा था ना, मैं कोई सामान्य चीज नहीं हूं, मैं भले ही मैं ऐसा अजीब सा दिखता हूं, लेकिन आपको मैंने जब पहली बार मिले थे आपने पूछा था ना नूर बंटा तब कहा था, मैंने जो मारा था ना डायलॉग, याद है ना वो? अकबर का हाँ याद है। तो ऐसे थोड़ी था वो। तो ये मान सिंह के अंदर कुछ गुण देखे अकबर ने, और क्या जो चीज मेरे से नहीं हो पा रही वो तूने कर दिया। 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, सारा मैंने आपको समझा दिया था कि कहां से क्या होता है। तो यहां ये एक लाइन ही लिखी है मैंने, वो सारा आपको महाराणा प्रताप ने पढ़ा दिया कि कैसे क्या क्या इनका आमना सामना होता है। मान सिंह कहां से रवाना हुआ, अजमेर से रवाना होगा, मांडलगढ़ जाएगा, फिर वो मोलेला गांव जाएगा, फिर में युद्ध होगा, इसके हाथी का नाम मर्दाना था, फिर आन में आपस में युद्ध होता है, फिर मान सिंह से अकबर नाराज होता है, फिर इसको वो 6 महीने के लिए बाहर भेज देता है, अपने पास नहीं रखता, फिर बाद में खुद मान गया। वो सब मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको ध्यान में रखना है 1576 के युद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसमें सेनापति कौन बना था अकबर की ओर से, तो यही था मान सिंह। अपने जीवन काल में 67 छोटे बड़े युद्ध किए और विजय प्राप्त की, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए मान सिंह ने पूरे जीवन भर युद्ध किए। ठीक है, एक ये विशेषता थी कि यहां राजपूतों को अकबर के दरबार में मान सम्मान मिला, मुगलों के दरबार में, लेकिन मुगलों ने हमेशा नीति भी ये अपनाई थी कि ये अपने राज्य में कभी ना रहे। तो इनको पूरी जिंदगी में इक्के दुक्के कोई वर्ष ही नसीब हुए होंगे जब ये अपनी रियासत में कोई राजा रहा होगा, चाहे वो राय सिंह हो और चाहे मान सिंह हो, या मान सिंह का पिता भगवंत दास हो। अकबर ने या कोई भी शासक है तो वो इनको बाहर ही भेजते रहते थे, कभी बंगाल, कभी दक्षिण में, कभी अहमदनगर, कभी बिहार, कभी इधर ये अफगानिस्तान की तरफ, कभी काबुल, कभी सियालकोट, कभी कहीं। तो एक जनता का जो अपने राजा से जुड़ाव हो पाता था, जो स्वामी भक्ति होती थी, वो लोग ये महसूस नहीं कर पाए कभी। तो वो भी चीज तो आपको देखनी पड़ेगी कि ठीक है युद्ध जीते लेकिन अपने लोगों के बीच में नहीं रह पाए। तो पूरी जिंदगी भर युद्ध ही किए इन्होंने, लेकिन बाहर जब युद्ध करने जाते थे तो संपत्ति भी बहुत लाते थे। तो मान सिंह तो बहुत संपत्ति लेकर के आया था, और जयगढ़ दुर्ग के अंदर ये संपत्ति को जो है वो इस तरह से रखते थे। मान सिंह को राजा बनने पर 5,000 का मनसबदार दिया, जो बाद में 7,000 हो गया। तो जब ये मान सिंह राजा बनता है 1589 में, तो अकबर ने इसको 5,000 का मनसबदार बनाता है, और बाद में जब मृत्यु के पास में होता है तब इसको 7,000 का बना के जाता है, ताकि इसकी वफादारी ऐसी बनी रहे। इसके बाद में देखिएगा काबुल जो है वहां से अकबर के खिलाफ है वो विद्रोह होना शुरू हो जाता है, और अकबर काबुल के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजता है? मान सिंह को वहां पर भेजता है। तो काबुल का जो है उस समय सूबेदार वगैरह जो था, शासक था, वो था मिर्जा हाकिम, और ये मिर्जा हाकिम जो है वो अकबर का ही रिश्तेदार लगता था। ये यहां लिखा है ना मैंने, वहां मिर्जा हाकिम को पराजित किया। तो ये मिर्जा हाकिम का ही क्या था, जो अकबर का ही रिश्तेदार था मिर्जा हाकिम,
और यह सपना देखने लग गया था कि मैं अकबर को पूरी तरह से उड़ा दूं और मैं खुद वहां भारत की गद्दी पर बैठ जाऊं। तो फिर ये मिर्जा हकीम को परास्त करता है और 1585 के आसपास जो है ये काबुल का सूबेदार बनाता है। हालांकि 1580 में जब भेजता है तब सियालकोट के आसपास भेजता है इसको, और सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में। वहां मान सिंह ने कुछ सफलताएं प्राप्त की। मैंने आपको बताया 1580-81 का समय अकबर के जीवन का सबसे मुश्किल काल माना जाता है। उसको भारत और बाहर हर जगह विरोध का, विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, और अकबर ने बड़ी सफलतापूर्वक उसको जो है वो कंट्रोल किया। तो वहां कुछ मान सिंह ने जो सफलताएं वगैरह प्राप्त की, तो अकबर को लगा यार ये बंदा कर सकता है, इसको और आगे भेजता है काबुल कि यार वो मेरा ही रिश्तेदार है, वो मिर्जा हाकिम सपना देख रहा है कि मैं कैसे करके जो है इसको हराऊं, तो तू वहां जाकर के उसको परास्त कर। तो मिर्जा हाकिम को ये पराजित करता है। रोशनाई ये भी थे उधर ही, रोशनाइयों के विद्रोह को भी शांत करता है। मान सिंह 1581 से 87 ईस्वी तक कहाँ रहता है? काबुल। यानी वो सियालकोट से आगे आप पूरा उसी में मान लीजिए एक तरह से काबुल को ही, तो उस एरिया में रहा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मान सिंह सूबेदार जब बनता है तो कहां कहां कब कब गया। सन हो सकता है कम पूछे, लेकिन आपसे वैसे पूछ सकता है, तो पहले उधर गया काबुल की तरफ। अब देखिए काबुल के अंदर मान सिंह जब रहा तो 1585 में यह एक तरह से अधिकार कर लिया था, पूरी तरह से मिर्जा हाकिम का विद्रोह वगैरह दबा दिया था काबुल में। तो अकबर ने एक बार काबुल में ही छोड़ा इसको कि तू पूरी तरह से कंट्रोल कर, 2-4 साल रहे वहां पे, ताकि कोई भी विद्रोह वापस उठ खड़ा होने की स्थिति में ना रहे। तो अकबर को कुछ ये सूचना मिली कि मान सिंह बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से वहां कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टिक है। कुछ अकबर के मन में ये थोड़ा सा ख्याल आने लग गया कि मान सिंह कुछ वहां ज्यादा ही सर्वे सर्वा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मतलब वहां काबुल के अंदर वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे सब कुछ मान सिंह ही है वहां पे। थोड़ा सा अकबर को ये डाउट हुआ। अकबर ने सबसे पहले क्या किया? सीट चेंज करो, स्थान बदलो। अकबर ने उसको बिहार बुला लिया, एक दिन मिस कॉल किया उसको। तो मान सिंह मजे से सो रहा था वहां, मिस कॉल आई कि अकबर बादशाह की। यार अभी तो मैं डांस देख रहा हूं, नृत्य देख रहा हूं, ये अकबर का कॉल कहां से आ गया? क्या जी हुक्म, क्या हो रहा है? तो क्या कर रहा था? डांस वगैरह देख रहा था, लेकिन क्या बोलेगा? अरे हुक्म, मैं आपको याद कर रहा था कि बादशाह सलामत कैसे हैं। का अच्छा बड़ी याद आ रही है मेरी, का चला जा। का हुक्म कहाँ हूं? आगरा हूं, दिल्ली हूं? क्या नहीं तू बिहार जा। अरे हुजूर मैं ठीक हूं यहाँ पे। क्या नहीं नहीं तू ठीक नहीं है, तू इधर आ जा, तू आ जा इधर, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, इधर विद्रोह वगैरह हो रहे हैं। तो ऐसा करके कुछ अकबर को डाउट होता है मान सिंह पे, और वो उसको इधर बुला लेता है। तो इधर आ। 1587 में मान सिंह को बुला लिया बिहार, और यहां बिहार के अंदर अब कई छोटी छोटी रियासतें, कई छोटे छोटे राजा। तो गिदौर का इधर एक स्थान पड़ता है। गिदौर का राजा था पूर्णमल, उसको परास्त करता है कौन? मान सिंह। और इसकी बेटी का विवाह मान सिंह ने अपने भाई चंद्रभान से कर दिया। उसके बाद अप्रैल 1590 के बाद उड़ीसा के कतलू खान और उसके पुत्र नासिर खान को पराजित किया। तो आप ये देखिएगा काबुल कहां कहां कब कब गया। सबसे पहले काबुल भेजता है इसको, काबुल के बाद में फिर है बिहार, बिहार के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आएगा बंगाल। मतलब इसको कहां कहां भेजा ये ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने मैप है। इधर अफगानिस्तान में काबुल, और अकबर खुद का है यहां, ये दिल्ली आगरा ये इनकी राजधानी रहती थी, कभी आगरा कभी दिल्ली। हालांकि अकबर ने तो अपना समय आगरा में ही निकाला सारा, राजधानी इनकी चेंज होती रहती थी, लेकिन मेनली राजधानी आगरा ही है। वो तो औरंगजेब के बाद से दिल्ली, जो औरंगजेब के समय से फिर वो दिल्ली इनकी राजधानी रहेगी। वैसे मुख्य रूप से राजधानी आप आगरा ही मानिए। अब तो यहां आगरा मान लीजिए, इस जगह पे इधर क्या, यहां पे इस जगह से यहां सीख। तो इसको कहां भेजा था बताओ? कहां आमेर का शासक बेटे ने कहां भेज रखा है इसको? यहां पे। तो अफगानिस्तान से इसको बुलाया इधर का आजा, ये आया बेचारा। कहां भेजा इसको? बिहार। यहां देखो यहां पे। फिर
बिहार के बाद में फिर इसको कहां भेजा? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद इसको कहां भेजा? बंगाल। तो इस तरह से एक जगह पर नहीं रहने देता था कि कहीं ये स्वतंत्र सर्वे सर्वा की तरह व्यवहार नहीं करने लग जाए, वहां अपने जो है वो मनमानी तरीके से कर रहे। तो इसलिए ये अब ये क्रम आपसे पूछ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। काबुल, काबुल के बाद कहां भेजता है? बिहार। बिहार के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में बंगाल। मैन मैन यही है, बाकी तो फिर छोटा मोटा तो इधर उधर भेजते रहते थे, जहां इनको ठीक लगा कि जा भाई। इसके बाद 1594 में बंगाल की सूबेदारी सौंपी। मान सिंह ने यहां अकबर नगर बसाया, राजमहल जो है, तो अकबर नगर बसाया। कूच बिहार जो कि बंगाल में है, कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित किया और इसी केदार से वो शिला माता की मूर्ति लाता है और इसी आमेर के किले में लाकर के उसने स्थापना करवाई शिला माता की। किसने? मान सिंह ने। तो ध्यान रखिएगा, जब बंगाल की सूबेदारी देता है 1594 में अकबर इसको, तो मान सिंह ने यहां कौन सा नगर बसाया था? अकबर नगर, अकबर के नाम से। फिर यह राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित करेगा, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित करेगा। भाई बंगाल तो एक बड़ा वर्ड है, अभी जो बंगाल के अंदर इतने बड़े बंगाल में आज का बांग्लादेश और पूरा ये पश्चिमी बंगाल, ये पूरा ही आएगा बंगाल में। तो इधर खूब थी रियासतें, तो इनको पराजित करता है और शिला माता की मूर्ति अपने साथ ले आता है इस राजा केदार से। 1598 में अजमेर आ जाता है, क्योंकि फिर इसका मन नहीं लगा। मैंने आपको बताया था, ये बाद में अकबर को कहेगा साहब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे जो है यहां से वापस जाना है। तो मान सिंह 3 बार बंगाल का सूबेदार बनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसने बार बार जैसे कई बार उसको बनाया, तो बंगाल का पूरी लाइफ में 3 बार बनेगा। दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह, जगत सिंह। ये जगत सिंह 1599 में मर गया था और इसके कई बेटे हैं जो मृत्यु होती है। तो ये वापस जब आ जाता है, इसके बेटों की मृत्यु हो गई, अजमेर वापस आ जाता है, इसके बेटे जगत सिंह की भी वहां मृत्यु हो जाती है। कुछ कहते हैं कि ये बीमार हो गया था, ठीक नहीं हुआ, तो सबका है अलग अलग। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर और मान सिंह किसको सम्राट बनाना चाहते थे? खुसरा को। बीच में जहांगीर को गायब ही कर रहे थे, क्योंकि अकबर एक चीज से निराश तो था। देखिए, जब पिता के पास एक बहुत बड़ी मलकियत हो, यानी आप समझ लीजिए मलकियत से मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो, और जब उसका पुत्र योग्य ना हो तो उसको टेंशन तो बहुत रहती है। कई अरबपति खरबपति लोग होते हैं, लेकिन उनकी संतानों में वो लक्षण नहीं है, तो वो भी लास्ट में जीवन उनका इसी तरह से दुखी निकलता है कि हमने जिस सूझबूझ से बनाया। जैसे मैं आपको राणा कुंभा का बताऊं, राणा कुंभा को भी यही टेंशन रहती थी कि मेरे बेटों में वो योग्यता नहीं है। उदा था, रायमल था, और भी कई बेटे होंगे, तो आप देखें इनमें वो योग्यता नहीं थी जो राणा कुंभा में थी। और व्यक्ति में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सूझबूझ, उसकी हिम्मत, डिसीजन लेने की क्षमता, यही किसी व्यक्ति को महान बनाती है। तो अकबर निराश तो था कि मेरे बाद इस साम्राज्य का होगा क्या, ये तो सारे दिन अफीम ली और बस बेहोशी की तरह पड़ा रहता है। तो खुसरो के अंदर इनको लगा यार खुसरो को बनाया जा सकता है, लेकिन जहांगीर को यह गवारा नहीं था कि कोई और बने, उसका बेटा ही क्यों ना बने। नहीं नहीं, बेटा कैसे बनेगा, मैं बनूंगा पहले। 1614 में एलिचपुर के अंदर मान सिंह की मृत्यु हो जाती है, यह दक्षिण में पड़ता है। अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि भी प्रदान की थी। फरजंद माना होता है बेटा, तो मिर्जा राजा या राजा या फरजंद, ये सब उपाधियां अकबर ने मान सिंह को प्रदान की थी। तो ये मान सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मान सिंह के समय कुछ निर्माण वगैरह हुआ, कुछ छोटी मोटी चीजें, एक छोटा सा वीडियो और बनेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम मान सिंह को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।